संसार तो रंगों में लिखा है, ये पूरा है, इसमें से इसमें जन्म हुआ है, कमाई तो पूरा ही पर ही होगा। वो किसी में किसी भी जगह कमाई नहीं होता, कमाई सिर्फ एक लोग में, अन्य लोग में, सब लोग नीचे, सब लोग ऊपर, कल का भाई उधर महाबली उधर भाई पागल, सब जब मतलब इस तरीके से जो किया हुआ कर्मों का फल भोगने की जगह है बाकी लोग, लेकिन कमाई तो सिर्फ इधर ही होगा। इस कमाई में यही है, संसार के पदार्थों से बचकर रहना, इंद्रियों का ये संसार तो हमारे अंदर इसीलिए बसता है, इंद्रियों का द्वारा। ना चाहते हुए पाप का भागी बनता है। भगवान अर्जुन ने भगवान से पूछा, ना चाहते हुए पाप का भागी कौन बनाता है? ना चाहते हुए भी रजोगुण से उत्पन्न कामी क्रोध मनुष्य को पाप की ओर ले जाते हैं। रजोगुण, जब रजोगुण का शुरुआत में उत्पत्ति होता है, सृष्टि का रचना होता है, कर्मों का फल भोगने का जगह है, इधर तो आप बड़ा खुशी से नित्य नयापन में रहो। कोई भी ऐसे ही अति पुरातन होकर भी आप आत्मा तो अति पुरातन होकर नित्य नया लगता है, आत्मा में रहो। कलयुग पापी जड़ और मलिन बता रहे, ज्ञान के बारे में आपको सोच भी नहीं सकता, ज्ञान का युग तो है नहीं है, ये तो आपको पता ही है। कलयुग में नाम संकीर्तन ही होगा, लेकिन भजन जो 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 आप भगवान का गुणगान गाते हैं, बहुत अच्छा, भगवान के तो समर्पण हो जाए, लेकिन आपको दुख होगा, क्या ही काम आएगा। उस टाइम आपको हारमोनियम डेवलप या भजन तो आपको पता नहीं होता, चुपचाप रहेगा, दुखी हो जाता है। बाल यौवन वृद्धावस्था से मनुष्य का मरण का भी अवस्था होता है, लेकिन शक्तिशाली को याद करने के लिए जब आप में शक्ति है तभी शक्तिशाली को याद कर सकते हैं। अभी कई कई लोगों से पता चला इधर फसल में, जब मैंने 18,000 जाप बोला, उससे कई गुना जाप करते थे कोई, लेकिन कई गुना जाप करते भक्ति करते हुए भी भोगों से बचकर रहना है ना। भोग प्रमाता है, ये संसार में पतन का कारण ही भोग है। जब आपको खुशी मनाता है, खुशी तो आप रोज से मनाओ, भगवान का नाम से लेकर आप हमेशा खुशी से रहो। नित्य नित्य सत्य तो है, नित्य रहता है, वो नित्य सत्य में रहता है, वो परमात्मा में रहता है, नित्य रहता है सत्य, वो तो परमात्मा में है। लेकिन ज्ञान से परमात्मा का प्राप्ति होगा। जो जो चीजों का, जैसे किसी का दुख है, परेशानी है, आप उनका सुनो, आप अपना हित को दूसरों का हित के लिए परित्याग करना, ये तो आपका रोज का पुण्य कर्म हो रहे। रोज एक तो आप पूजा पाठ कर रहे, भगवान में मन लगाता है, लेकिन शक्तिशाली को याद करने के लिए ये बात आप हमेशा रोज याद करना। वृद्धावस्था में भक्ति नहीं होता, इसे इधर से अभी पता चला 50-60 साल में, 50-60 साल से पहले जितने भक्ति इन्होंने किया है, जितना बोला उससे भी ज्यादा किया। जब मैंने आपको भक्ति ये मार्ग पर 40 साल पहले बताया सबको, किसी का 40 साल नहीं हुआ, लेकिन जो शुरू से भक्ति करते थे उनका उस टाइम पकड़ में आ गया, वो शुरू से करते थे, इनको और सहारा मिला भक्ति का। इन बीच में जब पाप कर्म उदय होता है, पाप उदय होगा, दूरदर्शी होगा, आप इधर उधर का चमक दमक संसार का ऐश्वर्य सुख तो स्वप्न में भी नहीं सोचना, सुख
दुख तो बदलने वाली चीज है। आप आपका रिश्ता नहीं बदलने वालों के साथ है, आपका रिश्ता नहीं बदलने वालों के साथ है, कभी बदलता नहीं। सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होता, प्रलय में भी क्लेश नहीं होता। इसी तरीके से उनकी मैंने आपको बताया। लेकिन आपने किसी का देखा देखी चमक दमक अपना रास्ते से हटकर वो रास्ते में चले जाता है, कभी वो माया है। माया के कारण अगर आप एक पत्थर का भी पूजा करेंगे भगवान जब तब तीर्थ यात्रा जितने भी शुभ कर्म आप संसार में करते रहो, भगवान का प्राप्ति उतना नहीं होता जितना आपको प्रेम से होता है। विश्वास प्रेम से ही परमात्मा आपके वश में आता है। जितना प्रेम आप कर रहे हमेशा भगवान उससे भी ज्यादा आपसे प्रेम करेगा। प्रेम से ही परमात्मा का प्राप्ति होगा। लेकिन इधर उधर जब भटकता है ना, उसका पतन तो नरक भोगेगा, क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम चाहत करता है। पत्थर का पूजा भी करेंगे ना, आप सोचेंगे पत्थर में जड़ वस्तु में सर्वदा अदीद जड़ है ना। आपका कोई मूर्ति पूजा वैसे भी पुराणों में आपने पढ़ा है, भगवद गीता में साफ लिखा है, मूर्ति पूजा देवी देवताओं का पूजा कर कर जो फल मिलता है वो नाशवान है। तूने नाशवान चीज को बुलाया, तुम्हें नाशवान चीज ही मिलेगा। जड़ मंदिरों में या इधर उधर जाएगा, श्रद्धा विश्वास है, लेकिन चाह नहीं करे कोई। जब भी ठीक है, जब भी आप चाह करता है, आप इसीलिए चाह करता है, आपको भगवान पर विश्वास नहीं है। आप सारे वक्त भगवान के सामने शिशु को क्यों बना? शिशु तो मांगता नहीं, उसका आता नहीं मांगना। ये संसार में ऐसे दुखालय में दुख से बचने के लिए बहुत कुछ मांगता है। मांग लिया, आपने मांग लिया तो आपका मांगा हुआ वस्तु मिलेगा। उसको आप ये पूरे मनुष्य जन्म में मांगने का भी मांगा हुआ चीजों को हमेशा भगवान बोलता है, मैंने तुम्हें जो कल्याण करता है तुम्हारा अच्छे के लिए कर रहे हैं। लेकिन धन मान जन्म मरण जो चीज हो रहे, धन संपत्ति जो तुम्हारे पास है, तुम उसी में आनंद में रहोगे। मैंने तुम्हें लिए प्रबंध किया हुआ है, लेकिन तुम और मांगता है, तो उसके कारण भक्ति नहीं करता है। इसी वजह से तुम्हें जितना और मांगता है वो मैं तुम्हें देता, लेकिन इसमें मेरा कोई भाग नहीं है। मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहता है। मृत्यु से कुछ पाने तूने मांगा हुआ चीज या तो संभाल कर गलती से कई किया भी है। जो ज्ञान रूपी नौकेदार है, तेरे सारे पापों को पार हो जाएगा। जो आपका जो आचरण है, पवित्र आचरण परमात्मा में जाता है। अपवित्र आचरण संसार में उलझता है। धन संपत्ति जो भी है, मेहनत करना गृहस्थाश्रम के लिए, आपको जीवन में वह के लिए बहुत काम करना, सब कुछ करना, लेकिन और नहीं मांगना। जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट रहो तुम। अगर आपने मांगा है या कुछ है, संसारिक उन्नति या अवनति है, तुम्हें जो धोखा में डालता है, तुम जबरदस्ती संसार की उन्नति के लिए नहीं है, सोचना नहीं, मांगना नहीं है, क्योंकि सर्वव्यापी परमात्मा का नाम ही तो न्यायकारी है। वो अन्याय नहीं करता, न्याय करता उनका नाम न्यायकारी कैसे होगा? सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को परम को रखता, ना किसी का वगैरह पाप और पुण्य, तो आपके लिए न्यायकारी प्रबंध करेगा। चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता। आप भगवान के सामने
से मेरा तो एक ही बात है, मैं निरंतर भक्ति, मुझे तो कोई जो मेरे को कभी मिलता है उनको पता है एक रस आनंद है, नित्य आनंद है। ये नहीं है कि थोड़ा सा भी आप आखिरी तक ये भी राई जैसे दुख किसको बोलता है, कभी कभी अपने आप सोचेगा किस चीज को दुख बोलता है। दुख तो उसको बोलता है तुम्हारा मन चाहे वस्तु नहीं मिला, इसलिए दुख है ना। तू जो चाहता है वो नहीं मिलने के कारण ही दुख होता है। लेकिन हम तो बोलते हैं चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह। चाह चिंता छोड़ो भगवान का देखो शरण में हो जा। ये मन इंद्रिया बुद्धि जो कुछ है भगवान का दिया हुआ, भगवान का अर्पण करता सच्चा शरणागति तब होता है। आप अपने आप को भगवान को अर्पण करिए, फिर आपका घर का काम काज जो भी कुछ आप कर रहे आप भगवान के लिए कर रहे। आप बोले मैंने इतना कुछ किया तभी मेरे साथ अच्छा तो नहीं कर, ये बहुत संसारी बोलते हैं ना। तूने अच्छे किसके लिए किया, तूने रिश्ता बनाया ना, मेरा 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 बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा, मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा, मेरा मेरा बोलेगा मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा तारेगा। मैंने उनके लिए इतना कुछ किया फिर भी मेरे साथ ऐसा तो फिर मेरा तुम्हारा को इधर काम के लिए भेजा। ये पूरल पर अच्छा कमाई होगा, कमाई इस मिट्टी में कहीं भी नहीं होता। आपका सबसे पहला भाग्य तो यही है पूरल पर जन्म हुआ है ना। पूरल पर थोड़ी जन्म होता है, कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्गादी लोग नरकादी लोग। स्वर्ग नरक के लोगों का जो तुम जाता है, तुमने जाना अभी जाना है, तैयारी है जाने का तैयारी है। ये तो सराय है, सराय इधर, ये तो सराय है, इधर तो आपको कुछ लेकर नहीं जाना। अज्ञान के कारण मानव तो बहुत सारा चीज मांगता है। मान लो सब कुछ दे दिया फिर क्या होगा, आपको ये छोड़ना है। छोड़ने की चीज अगर मिल गया, छोड़ने की चीज आपको मिला है, लेकिन जो भगवान का ध्यान देना, इंद्रियों को वश में करना, समता में रहना, इनके साथ ज्यादा इनके साथ काम मनते नहीं है। समता में जो अपने मन को साथ लेते वो जीते हुए मुक्त है। आप अभी इस धरती में ही मृत्यु के बाद आपका मुक्त होने वाली बात आपको कैसे पता चलेगा। आपका प्रवचन का भी जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। आपका पवित्र आत्मा परमात्मा में जाएगा। आप जहाँ रहते हैं आपका अस्तित्व मात्र तो प्राणी तर जाएगा। सबसे बड़ा पाप तुमने सबसे अधिक पाप करने वाला जो भी ज्ञान रूपी नौके द्वारा तेरे सारे पापों को पार हो जाएगा। ये मैं ज्ञान तो ये पता नहीं किसी जन्म में किसी मिट्टी से भी ज्यादा जन्म हुआ, कोई जन्म में आपने इसे भक्ति किया है, लेकिन आगे तक आपका भक्ति नहीं होता क्योंकि आपका कामना आ गया। आप इंद्रियों का वश में हो, आप इंद्रियों के वश में होने के कारण आपको कामना हो गया, तो कामना से निवृत्ति करने के लिए बोल रहे, कामना से निवृत्ति हो जा। कामना के कारण आप फिर कीचड़ में आ गए। चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह। चाह करना नहीं है, आप चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो। पूजन पर आपका जन्म हुआ, सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जागते रहो, जागने में जागे हुए पता चलता है ना, सपने में जो भी कुछ हो रहे है वो सपना है। जब जाग जाता है तब आपको पता चला, जीव को जाता हुआ तब समझना चाहिए। अब जागेगा तब है
आपने संसार का सभी भोग विलासों से कोई आगे को प्राप्त हो जाता बोलेगा तूने जागा है। मन का निरीक्षण करो, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है। क्योंकि ना चाहते हुए पाप का भागी कौन बनाता है? रजोगुण कामनी क्रोध है मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है। उसका भूख बहुत बड़ी बराबर है। रजोगुण से उल्पने कामनी क्रोध है मनुष्य को पाप की ओर ले जाते हैं। ये सपने योगी संसार है। अगर जो कुछ हो रहे वो होने, जो होगा वो भी अच्छा होगा, जो हो रहे वो भी अच्छा होगा। आप नित्य आनंद में ये सपना ये संसार का सपना है। जब यहाँ से आपका काम काज से खत्म हो जाता है, इसे तो मृत्यु समझते हैं, वही तो जीवन है। जीवन तो मृत्यु के बाद होता है। ये तो कर्म कांड है। यहाँ तो आपने कर्म करना है। यहाँ तो कर्म करने के लिए आया, लेकिन तो अभी पुरातन है ना, जिनको आना है वो बोले अच्छा वो आनंद में सबके ऐसे ही उधर पर जन्म हुआ। इधर जो जो कर्म करना है, जीवन सूर्य को अस्त ना होने दो। अंधेरा होने से पहले सब मनुष्य को अपना अपना कर्म कर कर अपने जिससे तो बच्चे सब वही तो जीवन है। जीवन नया है आपका। इधर के सारे बातें जो लोग करते हुए आप कर रहे, जो कर्म कर रहे सब ईमानदारी से, दृढ़ निश्चय से, भक्ति मार्ग पर भगवान को अपने आप को अर्पण करे। अर्पण किया हुआ वस्तु फिर आता नहीं है। सच्चा शरणागति हो जाता है, भगवान के शरण में हो गया। जो सच्चा शरणागति हुई है, भगवान के शरण में हो गया। आप अपने इंद्रिया मन बुद्धि सब भगवान को अर्पण कर दिया। आपने फिर भी जो जो कर्म करता है उसका बदले में आप सोचेगा इतना जो मैंने किया है, फिर भी दूसरा मेरे को पूछता नहीं है। तुमने किसी के लिए थोड़ी कर्म कर रहे, तुम कर्म तो इसलिए कर रहे भगवान ने भेजा। जो शत्रु मित्र उदासीन, जो संतान परिवार में दिखे बच्चा उच्चा दिखता है, तुम्हारा कौन सा बच्चा है, तुम्हारा कौन सा पाले लाया है, या साथी जाएगा तुमने, ये सब कुछ सपने रूपी संसार है। भगवान ने प्रबंध किया ये मंडल पर। ईमानदारी से दृढ़ से हर एक रोज आपको देखते नया बन रहे कर्म करते रहो। बदले में कोई चाहो नहीं। बदले में चाहने का मतलब तुम्हारे को बड़ा स्वार्थ बुद्धि उदय हो गया। तुम मांग क्यों रहे? शत्रु मित्र उदासीन है। जो बच्चा जो परिवार में जो दिख रहे ज्ञान के कारण मेरा मेरा बोलेगा, मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा, तारेगा। मेरा मेरा बोलेगा, मारेगा, तेरा तेरा बोलेगा, तारेगा। मेरा तो कोई नहीं है। ये कोई समय मेरा उन्नति के लिए तुम चाहे बदल सकता है। बदलने के लिए तुम्हें मानव शरीर मिला। प्रगति हो, ज्यादा भी हो, प्राप्ति भी हो, भगवान का प्राप्ति है। आपको जो ये संसार में जो दिख रहे, घर में दिख रहे, वो सब आपका लेन देन है, ऋणी है। ऋणी
यह अग्नि प्रकाश में नहीं करता, सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकाश से नहीं करता, जिसको प्राप्त कर लौटते नहीं है, वही मेरा परम धाम है। परम धाम का यात्रा है। परम धाम का यात्रा में तुम्हें परम धाम जाने से पहले दुख न करो, कोई शोक न बनाओ, कोई ईर्ष्या नहीं करो, तुम दुष्ट परे हो, भली वस्तु पाकर हर्ष, बुरी वस्तु पाकर शोक न करे, भला बुरा नहीं देखना, यही तुम भली वस्तु पाकर हर्ष, बुरी वस्तु पाकर शोक। उसका बुद्धि निश्चल बुद्धि में आगे जाग गया। जीव को जागता हुआ तब समझना चाहिए जब सभी भोगविलासों से वैराग्य को प्राप्त होएगा। आप रोज जहां जाएंगे, कुछ भी करेंगे, आपने मन से पूछते रहो तो कुछ किस लिए, तुम किस लिए खुश हो रहे? भली वस्तु पाकर हर्ष, बुरी वस्तु पाकर शोक न करे। तुम्हें पक्का कर रहे, तुम्हें दुख में परमात्मा का ध्यान करेंगे, भगवान पर विश्वास करेंगे, परलोक में विश्वास करेंगे, जन्म मरण का तुम्हें पता चलता है, तुम्हें परेशानी में तुम्हें पाप कर्म उदय नहीं हुआ। ये बात हमेशा सोच लेना। संसार में कोई एक विराई भक्ति कर रहे हैं, आपको जो दिखता है कोई भक्ति नहीं कर रहे, भक्ति कर रहे भली वस्तु पाकर हर्ष। आपको हमेशा धोखे में, अच्छी चीजों में जो मिलता है उसमें आप सावधान रहो। यही प्रसन्नता तुम्हारा दुखों का कारण है। दुख कोई है नहीं, लेकिन चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, मन भावे परवाह, चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, मन भावे परवाह, चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, मन भावे परवाह। आप चाह कर रहे, चाह कर वो वस्तु मिलता नहीं है, आपको दुख होता है। चाह आपको सबसे बड़ा भाग्य उदय पर आपका जन्म हुआ। पुण्य लोगों में कर्मों का फल भोगने के लिए है, पुण्य लोग, ठीक है। जो नरक आदि नरक जो भोग रहे, आपको पाप कर्म के लिए पाप कर्म भोगना, उधर होकर समाप्त हो जाएगा। शरण में हो, अपने आप को भगवान को अर्पण कर दिया, सच्चा शरणागति है, आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद आपके पास कुछ नहीं है, सब कुछ भगवान का ही होगा। फिर आपको संसारी, सभी संसारी जैसे आपको दिखेगा नहीं। जैसे घर उठते थे, सामूहिक निकलता है ना, आपका चलते फिरते आपका अस्तित्व मात्र प्राणी तर जाएगा, उनको पता भी नहीं चलता। उस प्राणी को धरती प्रणाम करता है, उस मनुष्य को, उस भक्त को, क्योंकि तेरे चलने फिरने से तुम्हारा अस्तित्व मात्र प्राणी तर जाएगा, क्योंकि तो वही धन्य है। तुम्हारा माता पिता भी धन्य होंगे। तुमने निरंतर सत्य पर लगा रहा। आप जितना तप करो, व्रत करो, तीर्थ यात्रा करो, जो करो, आप उसी के अनुसार आप कर रहे, लेकिन श्री मुकुंदन को आपका प्राप्ति नहीं होगा। सिर्फ प्रेम जब विषय शक्ति से रहित मन सभी चीजों से अलग होता है, तब आपको एक अलग से प्रेम का प्रतिष्ठा, भगवान का प्रेम का प्रतिष्ठा आपका हृदय में होगा। आपको कहीं बाहर जाने का जरूरत नहीं है। बाहरी संयोग से निर्लिप्त रहने वाला कुछ अंदर आत्मा में चैन और आनंद अनुभव करते वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। आप ब्रह्म ज्ञानी संत हो गया। आपका प्रसन्न करने का नहीं है, आपको जहाँ से निकलेगा, देर डूबते थे शाम यदि निकलता है, आप जहाँ से निकलेगा आप अस्तित्व मात्र प्राणी तर जाएगा। हजारों मनुष्य में से जो आपको संसार में देख रहे, भक्ति कोई नहीं कर रहा। ये तो आपने पढ़ा है ना। अगर मैं तो पढ़ने से पहले ही मेरे को तमाशा लगता है, जन्म से संसार तमाशा लग रहा है, लेकिन पढ़ कर तो और भी पक्का हो गया है। ये तो लिखा है सातवां अध्याय प्राकृतिक की वेद में लिखा, कोई भक्ति नहीं कर रहे। मैं तो किसी का पुण्य कर्म के कारण मेरे को यहाँ आना पड़ा। आपको पता है मुझे काफी ज्यादा एलर्जी होती
होते हैं किसी चीज को लेकर कंट्रोल में, या किसी संसार का कोई भी वस्तु लेकर आपको मुझे खुश रखना नहीं है। मैं भगवान के साथ निकट रहकर आपका भक्ति को मुझे लगता है, भक्ति से मेरे परिमाणों स्वरूप को यथार्थ जानकर तत्पश्चात मुझ ही सब में लीन हो जाता है। मुझ पर आश्रित भक्त, समझ में आ रहे हैं ना, मुझ पर आश्रित भक्त सब कर्मों को करता हुआ भी ज्ञान प्रज्वल मेरा प्रसन्नता के कारण एक अविनाशी स्थिति को प्राप्त होगा। संसारी अभी जितनी भक्ति करते हुए कोई बोलेगा तुम्हें ऐसे ये छोड़, इनका ब्रह्म ज्ञान का समझ में भी नहीं आ रहे, तुम ऐसे एक जगह जाओ उधर तेरे को ये मिलेगा, बस हो गया तेरा जन्म खराब। हम तो बोलते चाक छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चार छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चार छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह। ये भी माया का एक खेल है, ये हो गया। यहाँ बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं सुख से बचाओ, विधि से बचाओ, धन से बचाओ, सुख से बचाओ, विधि से बचाओ, धन से बचाओ, सुख से बचाओ, विधि से बचाओ, धन से बचाओ। बीच में माया आकर पकड़ हो जाकर बोले तू उधर जाएगा ना, तुम्हें बड़ा चीज से मिलेगा। हो गया गड़बड़, हो गया गड़बड़, इधर के उधर, उधर भी नहीं इधर भी नहीं, दोनों जगह नहीं है। तू पत्थर का पूजा कर रहे थे, पत्थर में मैं जड़ वस्तु में सर्वदा अभिभूत, जड़ वस्तु में कंगार नहीं है ना, तुम अलग से रहो, सर्वव्यापी परमात्मा है, सब जगह है। कोई ऐसे कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो, सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप को अंत नहीं है। मैं अपने कल से सारा जगत में व्याप्त, में तो जन्म से लेकर देख रहे, जन्म से लेकर जब से ज्यादा मैं देख रही, इनको दुख किस बात का, किस चीज को बोलता है दुख, पता नहीं किस चीज को दुख बोलता है। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि। शरीर को दुख हुआ, तेरा आत्मा को चोट तो नहीं पहुंचा, आत्मा तो कटा नहीं चक्कर से, आत्मा को तो नहीं काटा ना। शरीर को होते हुए शरीर से प्रकृति का कब अनुभव करेगा भगवान, शरीर होते हुए, आंख होते हुए आंख था कैसे होंगे तुम, बाहरी संयोग से निगलित रहने वाला पुरुष अंदर आत्मा में चैन और आनंद अनुभव करते वो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्ति हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान का स्पर्श हो गया, आप इस साधारण मनुष्य जैसे नहीं है, संसार में वो भी रह रहे आप भी रह रहे। मेरा प्रवचन के बाद अनुसार ज्ञान के अनुसार आप आचरण करेगा, सृष्टि की आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होता, पढ़ाई में भी क्लेश नहीं होता। आपको डर लगता है पढ़ाई होगा या कोई बता क्या हुआ, आत्मा कैसे है, ये सब तो कटा नहीं जाता, अग्नि से जलाए नहीं जाता, जल में डूबता नहीं, पवन से छूटता नहीं, आत्मा विनाशी है, सर्वव्यापी है, सर्वदेवों पर भरपूर है। इसी से नीचे कहा जाता है तन मन और पुरातन है। इन सभी भूत प्राणियों को, शरीर कार्यों को आदि अंत न जाना जाए, कहाँ से आया कहाँ जाएगा, बीच में दिखने लगे। जब शरीर छोड़ते तब नहीं जानते कहाँ को गया, जिनका आदि अंत न जाना जाया, कहाँ से आया कहाँ को गए, उनका चिंता क्यों करे। बार बार बोल ले चाक छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चार छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चार छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह। तुमने चाह किया, भगवान सके ये तो जिनको बात बुद्धि में समझ नहीं आ रहे, जो घर में दिख रही है तुम्हारा नहीं है, शत्रु मित्र उदासीन है। आपको देखा गया ये पूदल आप पर आप बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि पूदल पर ही कमाई होगा, ये आपको पता है, संसारी को पता है। कमाई करने के लिए ये नया कमाई, एक क्षण में करोड़ों को स्वामी बन जाते हैं, दूसरे क्षण में दरिद्र होता है। तुम्हारे आसपास शत्रु मित्र उदासीन संतान का रूप में आया, संतान कहाँ है, कौन सा तुम्हारे साथ जाएगा, साथ नहीं जाएगा, तुमने तुम्हारे घर में भी नहीं आएगा। ज्ञाता भी हो, प्राप्ति हो गया, प्राप्ति पर परमात्मा है, ज्ञान याद
ज्यादा ज्यादा भी है, प्राप्ति है, परमात्मा का प्राप्ति हो गया। तुम्हारे शरण में मैं शरणागत हूँ। शरणागत अपने आप पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया, सच्चा शरणागति हो गया। आपको इधर को सराय इधर से जाना है, जाते जाते आपको बहुत चीजें आपको दिखाई देता, लेकिन आप पूर्व जन्म के अनुसार ही आपको ये ज्ञान की बात सुनाई दे रहे। 18 पुराण सारे ग्रंथों का निचोड़ आपको कैसे मिल रहे, कभी सुना भी है? सुख से बजाओ, इससे कुछ लोग अपने पूर्व जन्म के अनुसार ज्ञान की प्राप्ति हो रही है आपको, ठीक है। लेकिन ज्ञान में तो आपको पता चलेगा, भगवान को अपने आप को अर्पण कर देने के बाद भगवान यंत्र की तरह भगवान के लिए काम कर रहे हैं। गलती से भी आपको पूर्व जन्म में किया हुआ बहुत सारा संपत्ति सर्वव्यापी परमात्मा ना कुछ किसी से पाप और पुण्य लेता नहीं, आपको देता है और थोड़ी देर चलते हो जाए, कुछ ना तो कुछ होने की कौन सी बात है, तेरा नहीं है, मिलने के बाद तेरे से अलग हो गए। तुम्हें मिला है, तुम्हारे से उसी टाइम से अलग होना चाहिए। तुम मुझसे अलग, क्योंकि तुम्हें तो इधर सराय है, लेकिन पूर्व जन्म में जो जो तुमने शुभ कर्म किया वो सब तुम्हें मिल रहे। उसमें से टैक्स भी, इनकम का टैक्स लगता है ना, वो महायज्ञ में करवाएंगे। दान पुण्य तो देता ही है, सब कुछ करेगा। जब ये ज्ञान उपदेश आपको महायज्ञ में मिलेगा। महायज्ञ उस संपत्ति से एक भाग निकाल कर, सच्चा यज्ञ में वो कुछ चाहत नहीं करता, वो समता में रहता है, कोई चीज मांगता नहीं है। भगवान के लिए भगवान करवा रहे काम को मैं तुम्हें करा रहे, नाम को तुम्हारे को मिलेगा। सर्वव्यापी परमात्मा ये इसलिए ये जो यज्ञ वगैरह जो आप कर रहे हैं ना, ये धन संपत्ति से नहीं होता। भगवान जब प्रसन्न होता है, बोले तुम्हारे हाथ से ले, मेरे को देखे वो डरेगा, कौन आए तुम्हारे हाथ से नहीं करवा रहे। शुभ कर्म करने वालों को कभी दुर्गति नहीं होता। योगा पृष्ठ पुण्य लोगों में वर्षों निवास कर सुख आदन वाला श्रीमान मनुष्य देव जन्म लेता है, वो ज्ञानवान योग होता है, परंतु ये जन्म तो अभी दुर्लभ है। आपको रोज याद करना, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह। जो संसार का सुख है आपका अवनति के कारण होता है, उन्नति संसार का उन्नति तेरे अवनति का कारण बनता है। ये क्या बात है? संसार ने सुना कभी ये बात है? संसार उन्नति तेरा अवनति होना, तुम्हें अहंकार होगा, परमात्मा पर विश्वास नहीं होगा, किसी पर विश्वास होगा नहीं है। अगर विश्वास होगा, जो बन चाहे वस्तु मिला तब वो विश्वास होगा। लेकिन तुम भगवान के साथ रहकर उनका अपमान कर रहे, तिरस्कार कर रहे, सुना कर तिरस्कार। अब बोला कृपा, बोले कृपा तो वही है, तुम इन सभी भोग विलासों से तुम्हारे को वैराग्य होगा, यही तुम्हारे को फलाट कर रहे। कृपा तो वही है, इसलिए जब तेरा बुद्धि इस मोहन को दलदल को पार हो जाएगा, कामना कर रहा ना, उस समय तुमने सुना और सुनने में आने वाला इस लोक पर परलोक संपत्ति सभी भोगों विलासों से वैराग्य होता है। जब तेरा बुद्धि मोहरूपी दलदल है, ये भूदल, ये दलदल है, कमाई करना दलदल में, कीचड़ में भी तुम्हारा कीचड़ पार से लेकर भूतना करता कर, तो उसमें भी काम करना, क्योंकि जब तेरा बुद्धि इस मोहरूप, ये कभी सुना है? ये मैंने जो बोला है नहीं सुना? कोई सुनेगा भी? सुनने में आपको कीचड़ को सफाई करने में कितना टाइम अभी है, कितने टाइम हो गया आपको भूदल पर आया। लेकिन इस बात को सत्य ही है, सत्य पर टिके रहेंगे, उनका 3 पीढ़ियों तक चाह
चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो मनवा बेपरवाह, चाह छोड़ो चिंता छोड़ो मनवा। तेरा कौन सा बच्चे के बच्चे है? नींद में तू बच्चे को जानता है? और सबका रहेगा, चल पड़ेगा कीड़े मकोड़े। निद्रा में ना तुम्हें चाह दिया हुआ वस्तु तुम्हें यहाँ से छोड़ना है। छोड़ने से पहले तुम्हें बड़ा दुख देगा। मरना पर्यंत, मृत्यु से 12 साल पहले मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते हैं। मृत्यु से कुछ साल पहले सूचना देगा, अलार्म बजेगा। अभी तेरे को तूने इस उदल पर इस जन्म में जो जो कमाया है वो सबको तुमने त्यागना। तुमने सब चीजों को छोड़ना है। छोड़ने का वस्तु तुम्हारा जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, मांगते रहेंगे। चाह, हम तो बोलते हैं चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, मनवा वे पर आपको तो ये चीजें को एक शब्द भी अगर आपने आचरण करना। कल किसी से मेरा अमेरिका से बात हुआ, 18 साल से बात कर रहे, रोज आपको मिलता इतना नहीं था। वो तो रो रो कर वो लिखना शुरू कर दिया। उनको बोलता है वो तो शुरू से इंटेलिजेंट तो था, लड़की इंजीनियर है, लेकिन वो सोच कर ये देख रहे उनको तो ऐसे लग रहे, ये सुनकर उनको बहुत ही आनंद आता है। कभी कभी सर्विस, लेकिन फिर मेरा प्रवचन सुनने के बाद उसमें से एक राई जितना भी अगर आप आचरण करें, राई को पहाड़ बनाएंगे। आपको भगवान देखता है, नित्यानंद, शांतानंद, धनानंद, परमानंद, शिवानंद, सीमानंद, चिंत्यानंद, आध्यात्मिक आनंद। मैं तो अभी मैं देखते हैं आपका कितना आचरण है। आपको मृत्यु समय तक एक राई जैसा दुख आपके पास फटकेगा नहीं है। जब वो दुख आपका पूर्व कर्मों के अनुसार आसपास देखता है, लेकिन मांगता है, तिरस्कार कर रहा है, लात मारकर बहाने का। इसने बहुत सी चीजें, इसको प्रेम नहीं है। प्रेम में प्रेमी चाहो, प्रेम से चाहो, प्रेम नहीं चाहो, प्रेमी रहेगा। इस प्रेम का साधना के लिए निष्कपट कलंक नहीं है। इसे कामना वो जाना नहीं होता भगवान के सामने। सबसे बड़ा तुमने भगवान को ही चाहो। आपको परलोक में जाने का जरूरत नहीं। इस लोक में आपका दिव्य धाम उतरता है, ऊपर नीचे आगे पीछे सर्वत्र सर्वदा। आप इस लोक में बेवकूफ देखता है रह रहे, लेकिन वो नहीं है। वो परम धाम का अनुभव करता है। परलोक का मतलब आपको इस लोक में, परलोक में जो भी है, आपका भूतल का कोई भी चीज का असर नहीं करेगा। भूतल का लोगों से वो अलग दिखेगा, लेकिन सब उनको पहचान नहीं सकता। शरीर को छोड़कर जाते बचता है। चलो हम तो बंद करें, लेकिन जो मैं आपको बता रहे हैं उसमें से एक शब्द भी होगा आपको नित्यानंद में रहेगा। अगर आप आचरण नहीं करें, अगले दिन से आना नहीं इधर। सत्संग है, सोचने के लिए मित्र के वो कोई सुनेगा ना, लोग पागल हो जाएंगे। सुख के लिए जाते, चाह के लिए तुमको अगर अचानक भी पूर्व जन्म के अनुसार तो तुम्हारे को तो सारा ना असुरों में कुबेर खनीश असुर है, असुर को चाह रहे। तन से मैं बोलता ना, तन से हमेशा बेच का बोलो, तन से बचाओ, धन से बचाओ, मृत्यु से बचाओ। पहले तो देखते रहो ये कैसे आएगा, ये तो कन्हई करेगा, करेगा फ्री है। पहले अज्ञान के कारण, या तो अगर भक्ति करते हुए भी कभी पूर्व जन्म के अनुसार आपके पास आएगा। वो तो मेरा भक्ति को जैसे बिल्ली तेल गिरा कर, तो वो फिर सत्संग करेंगे नहीं।
अपन जैसे खुशी मनाता है ना, उस समय से उनका दुख का कर दिया अभी। पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी में वो ये भी बोलेगा तुमको रे, मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते, विषय भोग से अतिरिक्त अनंत की कल्पना भी नहीं कर सकता। सजड़ा आशा जालों में बांधे काम को समूल काम भोगों के लिए अन्याय का धन संचय करने का चेष्टा करते हैं। मित्र से बचाओ, तन से बचाओ, सुख से सुख तो पहले जमाने में लोग इंद्रियां दौड़ाता है, कभी कश्मीर जाता है, कभी किधर जाता है, मतलब बेचारा कंगाल हो पागल हो गया। तो तू अपने इंद्रियों को बचा कर रहने के लिए बोल ले। निद्रा में आपको पूरा पुण्य रोगों का दर्शन कराता है, मैंने आपको पहले भी बोला। जागृत अवस्था में आप अपने इंद्रियों को कमजोर, आपको पता है ना बेचारा कमजोर है, इसीलिए इधर उधर भटकता है, इधर उधर भटकने का कारण बेचारा है। सुख तो इनको मिलता नहीं है, अपनी जगह से पैसा खर्च कर कर, जैसे कुत्ता हड्डी को चूस कर, अच्छा मैं तो बहुत परिवार हूँ, मैं चूस कर इसके अंदर से खून निकालेंगे, है तो हड्डी को सूखा दिन रात हड्डी को खाता रहेंगे, चबाता रहे आधी रात को खून आता है। कौन सा खून कहाँ से आया? यही मानव का कहानी भी यही है। हम बोलते हैं जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट रहो, विषय भोग से अतिरिक्त अनंत की कल्पना भी नहीं करो। विषय को लेकर, विषय तो विषय भोगने में कोई पाप नहीं चढ़ता। अभी आप जब से कर जाएगा आपको 56 भोग मिला, आपका कर्मों के अंदर 56 भोग मिलेगा। लात मत मारना, आप बोलना मायावान कैसे रहे, तुम बेशक मुझे पिलाओ, बेशक तुम मुझे पहनाओ, बेशक तुम जो कुछ करे, तेरा बुद्धि के अनुसार करेगा, लेकिन मैं तो इन चीजों से नहीं लेती। मेरे कर्मों के अनुसार मेरे को मिल रहे, मैंने मांगा थोड़ी है। चाबी छोड़ो, आपको आखिरी तक नित्य अनंत शांत अनंत सत अनंत परम अनंत सुख अनंत सीम अनंत चित्त अनंत आपके आत्मिक अनंत, आप अनंत के अलावा आप नरक में भी जाएगा, पवित्र नरक नहीं आपको स्वर्ग, क्योंकि जब भगवान साथ है स्वर्ग नरक का कौन सी बात है? स्वर्ग नरक का साथ ही तो भगवान है आपका। चाबी छोड़ो, माँ जी आप कुछ बात है? माँ जी बार बार क्यों रिपीट करवा रहे हैं? कारण है, माँ जी बार बार क्यों रिपीट करा रहे हैं? छुट्टी आ रही है ना, माँ जी को अंदेशा है कि छुट्टी में तो होना ही कारण होगा। मुझे पता भी चलेगा, मैं फिर भी आपको हाथ मिलाऊंगा। फ्राइडे आ रहा है। मैं आपको नहीं बोलेगा, आप दोगे क्या गया? हम बोले और जाओ, आपको बोला था ना जय जय सबको बोलते हैं, बोलता ना मेरे को इंद्रियों को दौड़ाना है, जाना काम तो नहीं है ना, बेचारा है, जाना है खुशी खरीदने के लिए जा रहे, कभी उधार लेकर जा रहे या कहीं से खड़ा किसी का संपत्ति करके कहाँ जा रहे घूम रहे। तू मंदिर के लिए, मंदिर में कहते तू देवी देवता को पूजा कर कर जो फल मिलता है, ये मुझे पता होकर भी मैं बोल नहीं सकता, लेकिन भगवद गीता का 9वीं अध्याय पढ़ा है, ये सत्य की बोल पढ़ा है ना किसी ने? देवी देवता को पूजा, तुम पूजा करो, लेकिन पूजा कर तुम मांगो नहीं। देवी देवता को पूजा करो जो फल मिलता है वो नाशवान है, नाशवान वस्तु के लिए तुम बुला रहे, भगवान को 3 पीढ़ियों तक पछताता रहेगा, मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते हैं, विषय भोग से अतिरिक्त अनंत की कल्पना भी नहीं कर सकता। हर अवस्था में संतोषित का कोई कर नहीं है। अभी तो आप कुत्ता कर दे, कुत्ता इसलिए ये शरीर तो अनित्य है। आपका आखिरी तक हाथी के गले से सूखा माला गिरता है, हाथी को पता नहीं चलता। आप अपने इच्छा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हजारों में से कोई एक विरलाई स्थिति का प्रयत्न करता है। इन यत्न करने वाला योगों में कोई विरलाई मुझे प्राप्त होता है।
पार्वती शिव जी का वार्तालाप करता ना, ये भक्ति कोई नहीं कर रहा है। क्या आप कोई नहीं कर रहा? वैसे काम कोई नहीं कर रहा। आपको मेरी बात क्या बात? गलत तो नहीं लग रहा? गलत लगेगा जी आपकी गानों में तो सिर्फ पूजा का, जो अमेरिका में है ना, उसका महीने में एक संडे उसका इतनी तड़प है, कहीं आज नीमा नहीं आई, उसका तड़प को सुनकर होगी। फोन खराब होने के कारण वो इतनी दुखी हो गया। फोन खराब, वो महीने में एक दिन 15-20 मिनट के अंदर उनका ऐसे लग रहा कौन सा लोग में आ रहे। मुझे लग रहा जहाँ वो रहता है ना, उनका सारे घर का काम कर्मय हो गया। आपको गृहस्थाश्रम मिला, पति और मतलब परिवार को देखभाल करना, इससे बढ़कर आपको कोई संसार में कोई नहीं है। सबसे गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है। जो मेरे पास आए हैं सबको गृहस्थाश्रम है, ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, शरीरधारी है, उदल पर जन्म हुआ। लेकिन पति और परिवार को छोड़ने वालों को भगवान माफ नहीं करते। तो जैसे तेरा परिवार है ऐसे सबका अपना अपना कर्म करो। गृहस्थाश्रम को छोड़कर कहीं इधर उधर भटकता ना, वो कम से कम बच्चा होने के बाद मैंने 41 डेज तक इधर आना मना है ना। अपना पति और परिवार को छोड़कर भी वंडरिंग करता, वो भी मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारा पहला कर्तव्य तुम अपना परिवार को देखना। नहीं आपको लग रहा है ना, गृहस्थाश्रम सभी आश्रमों का पिता है। चमकादड़ बोलता है ना, मैं हमारा विवाद है, हम लटकते हैं, तुम भी लटको। हम अपना परिवार को देख ले, तुम अपना परिवार को देखो। बीच में टांग मत रहो, इधर उधर नहीं फटको। एक आदमी को उनको भगवान ने 3 पीढ़ियों तक की रक्षा करता। मैं तो बोल रहा कर तो देखो 3। लेकिन जिसने ये मांग कर भीख मांगता है, भगवान तंग आ जाता है। चलो भीख मांगे वो दे दो, तो जितनी संपत्ति है वो संपत्ति भोगने का टाइम नहीं मिलेगा। बाल सुग्रीव का युद्ध भी होगा। बाली और सुग्रीव का पता है ना कहानी, क्योंकि तुमने खुद मांगा, मैंने नहीं दिया था। तुमने पैसा जहाँ तक है धन संपत्ति से बेच कर रखो, थोड़ा दूर ही रहो। अर्थ तो अनर्थ है, सुना है ना, अर्थ तो अनर्थ करेगा। सुना तो आप बहुत कुछ है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है ना। अर्थ अनर्थ बोलता है ना। मैं तो बोल रहा आपको पता नहीं है, लेकिन सुना तो है ना, अर्थ अनर्थ करेगा। देखो बहुत सारी संपत्ति आएगा, तब सोचना ही क्या करूं। असुरों का संपत्ति कुबेर तनीश असुर है ना, आएगा तो पूर्व जन्म के अनुसार बिना मांग कर भी आता है। गुप्त दान दिया उनको बिना मांग कर भी देता है। उस टाइम वितरण करो, वितरण करने का समय ही नहीं है। बोरी में भरकर बांध कर सड़क के किनारे में रखो, कोई ले जाए। धन से बचाओ, कभी सुना है तो बांध कर सड़क पर तुम्हें खर्च जीवन परिवार के लिए गृहस्थाश्रम में ज्यादा पैसे का जरूरत नहीं। अहंकार के कारण तो उधर ध्यान, फिर अहंकार शुरू होएगा ना। असुर आ गया, असुर तो अहंकार करेगा, अहंकार के कारण तो उधर ध्यान नहीं देगा। नहीं चाहिए मार्ग से भ्रष्ट हो जाए प्रगति और उसके कार्यों का नियमावली सामने परमेश्वर सूत्रादि दे इंद्र द्वारा। जैसे कठपुतली वाला कठपुतलियों को नचाता, वैसे ही शरीर आदि सब प्राणियों को मैं अपने सत्य से नचाता रहता। इसीलिए शरीर को